सुबह का वक्त था। बस्ती माची के आसमान पर सूरज की पहली किरण चमक रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और पूरी बस्ती धीरे धीरे जाग रही थी। गलियों में औरतें पानी भर रही थीं। उनके चेहरों पर हल्की सी थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून था, जैसे हर सुबह एक नई दुआ हो। बच्चे किताबें हाथ में लिए खुशी खुशी स्कूल जा रहे थे। उनके चेहरे उम्मीदों से भरे हुए थे। एक कोने में अली बैठा था, घुटनों पर किताबें रखे और आंखों में सपने लिए। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के पास होता है। अंदर उसकी माँ आंगन साफ कर रही थीं, फिर रुककर अपने बेटे को देखतीं और हल्की सी मुस्कान दे देतीं। माँ के चेहरे पर फख्र और दुआ दोनों झलक रहे थे। सूरज की रोशनी अली के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, बड़े सपने देखने वालों की चमक। धीरे धीरे पूरी बस्ती जाग गई। मिट्टी के चूल्हों से धुआं उठने लगा, बच्चे खेलने लगे और जिंदगी एक बार फिर नई कहानी शुरू कर रही थी। सुबह की धूप बस्ती माची की गलियों में फैल रही थी। अली अपने हाथ में कॉपी लिए स्कूल जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक पल के लिए फातिमा पर पड़ी। वो दीवार के पास खड़ी थी, अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए। अली के दिल की धड़कन जैसे अचानक तेज हो गई। फातिमा के चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान थी। उसकी आंखों में सादगी और मासूमियत झलक रही थी। अली बस उसे देखता रह गया, जैसे उस पल वक्त थम गया हो। उसने धीरे से सलाम किया। उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन था। फातिमा ने सिर झुकाकर जवाब दिया और दोनों के दिलों में कुछ अनकहा सा एहसास जाग उठा। थोड़ी ही दूर से उनका दोस्त कासिद आता दिखा, जिसके हाथ में एक मुड़ी हुई छोटी सी चिट्ठी थी, जैसे किस्मत का कोई पैगाम हो। कासिद ने धीरे से वो चिट्ठी अली को दी और अली ने उसे जल्दी से अपने हाथों में छिपा लिया। फातिमा ने नज़रें झुका लीं, जैसे हवा भी उनका राज समझ रही हो। अली ने जब चिट्ठी खोली तो उस पर लिखा था, मैं फातिमा हूँ, तुम्हें देखा तो लगा जैसे वक्त रुक गया। अली के होंठों पर मुस्कान आ गई और उसके दिल में एक नई रोशनी जल उठी। फातिमा धीरे धीरे चली गई, लेकिन जाने से पहले एक बार पलटकर मुस्कुराई। वो एक पल अली के दिल में हमेशा के लिए ठहर गया। शाम का वक्त था। बस्ती के कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान के पास कासिद अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में बेचैनी थी, जैसे दिल में कोई बोझ हो। दूसरी तरफ अली अपने मिट्टी के घर के बाहर खड़ा था, हाथ में एक मुड़ी हुई चिट्ठी लिए हुए। वो बार बार उसे खोलता और फिर मोड़ देता, जैसे हर बार उस कागज में उम्मीद ढूंढ रहा हो। उसकी नज़रें बार बार रास्ते की ओर जातीं, मानो वो इंतज़ार कर रहा हो कि कासिद किसी भी पल फातिमा का पैगाम लेकर आएगा। उधर फातिमा अपनी खिड़की के पास बैठी थी। सामने एक पुराना कागज़ और पेंसिल रखी थी। उसने धीरे धीरे लिखा, अली, आज मन बहुत बेचैन है, जैसे कुछ बदलने वाला हो। उसकी आंखों में हल्की नमी थी और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान। उसी वक्त कासिद ने अपना छोटा झोला उठाया। परदेश जाने का समय आ गया था। वो बस में चढ़ते हुए एक बार पीछे मुड़ा, बस्ती को देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसे पता था अब लौटना आसान नहीं होगा। अली को जब ये खबर मिली, वो बिना कुछ सोचे भागा, लेकिन बस जा चुकी थी। वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी सारी उम्मीदें उस बस के साथ चली गई हों। रात ढल चुकी थी। फातिमा खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में एक हल्की सी उम्मीद भी थी कि शायद कभी किसी दिन वही कासिद लौट आएगा और साथ लाएगा अली का जवाब। शाम ढल रही थी। गांव की धूल भरी गलियों में अली अकेला चल रहा था। उसके कदम भारी थे और चेहरा उदासी से झुका हुआ था, जैसे हर सांस के साथ कोई पुरानी याद उसे अंदर से तोड़ रही हो। सूरज की आखिरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, पर वो रोशनी भी अब बुझती सी लग रही थी। दूसरी तरफ फातिमा अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर लिखा था, सीन 10 आवर्स अगो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से फोन बंद किया, चेहरा आसमान की ओर उठाया और बस एक गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अली खामोश क्यों हो गया है। इधर अली अपने दोस्त से मिला। दोस्त के चेहरे पर गुस्सा था और बातों में तल्खी। उसने अली पर कुछ ऐसे इल्जाम लगाए जिनसे अली का दिल दहल गया। वो बस खामोश खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप गया हो। उसी शाम
फातिमा के घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसकी बहन के शौहर का भाई आया हुआ था और वो फातिमा के माँ बाप से कुछ गंभीर बातें कर रहा था। कमरा भारी माहौल से भरा था। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता का चेहरा उतर गया था। सब कुछ जैसे अचानक बिखर गया हो। फातिमा अपने कमरे में चली गई। उसने वो पुरानी चिट्ठी उठाई जो अली ने उसे लिखी थी। कुछ देर तक उसे देखा और फिर आंसुओं के साथ उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। हर टुकड़ा जैसे उसके दिल का हिस्सा था जो जमीन पर गिरता जा रहा था। रात गहराती गई। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे अली अकेला चारपाई पर बैठा था। ऊपर आसमान में चांद चमक रहा था। अली ने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों से एक आंसू टपक गया। उसी चांदनी के नीचे फातिमा अपनी खिड़की से वही चांद देख रही थी। आंसू अब भी थे, लेकिन दिल में कहीं एक उम्मीद भी थी कि शायद किसी दिन वही चांद, वही आसमान अली को फिर उसके पास ले आएगा। रात का माहौल बहुत सुकून भरा था। ठंडी हवा चल रही थी। अली अपने कमरे में अकेला बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिल में बस फातिमा का ख्याल था, वो लड़की जो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन चुकी थी। अचानक लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर लिखा था, अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा। अली का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने आंखें झुका लीं और दिल से कहा, या अल्लाह, क्या ये सच है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं था, सुकून था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फातिमा, तुम वापस आ गई। दुनिया जैसे एक पल में बदल गई थी। फातिमा ने लिखा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस समझने में वक्त लगता है। उन दोनों के दिलों के बीच जो फासला था, अब वो सिर्फ दुआओं से भर गया था। कुछ दिन बाद फातिमा के वालिद अली के घर आए। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर दिल में खुशी। दुआओं के साथ दोनों एक दूसरे के रिश्ते में बंध गए। शादी के बाद अली और फातिमा पार्क में बैठे थे। शाम ढल रही थी, हवा हल्की चल रही थी। चारों ओर खामोशी थी, मगर दिलों में हजारों बातें थीं। चांदनी के नीचे फातिमा ने अली का हाथ थाम लिया। अली ने धीमे से कहा, मोहब्बत वापस आ गई। फातिमा मुस्कुराई और बोली, मोहब्बत कभी गई ही नहीं थी,